drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's drop it like it's drop it like it's drop it like it's drop it drop it drop it drop it. Pimps in the crib, ma. हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वीडियो पार्ट 2 में। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर बहुत ही स्पीड से एकदम आपकी पूरी थ्योरी ख़त्म करने वाले हैं। इस थ्योरी को मैं अभी समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना है और एग्जाम में उल्टी करके आनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। चलिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ये देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली एग्जाम में आती है, ये वाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जहर है। ठीक है, आप जानते हैं मैं हर चीज़ को जहर बताता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। और हो सके तो इस चीज़ को अपनी ना बुक से भी पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ना बुक वाले ना you have to do it, you have to, yeah. Then now bookkeeping is a part of accounting. It is concerned with recording, keeping or maintaining of books of accounts. ठीक है, accounting is a wider concept than bookkeeping. अच्छा, it starts where bookkeeping ends. Oh my God, इतना detailed explanation. Accounting referred to the entire body of theory and practical of accounting. दोस्तों, सीधी सी एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये बुक है, ठीक है, ये बुक है। ये बुक का नाम है क्या? अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, CY, अकाउंटेंसी। ये बुक के अंदर के जो पन्ने हैं ना, पूरे के पूरे जो पन्ने हैं, वो पन्ने हैं, जो इसके पेज हैं, वो है अकाउंटिंग। ठीक है, और वो जो उस पन्ने में जो तुम लिखोगे ना, वो है तुम्हारा बुक कीपिंग, वो है तुम्हारा बुक कीपिंग। इतना सरल सी चीज़ है। अब मैं इस डायग्राम के बेस से बताता हूँ। ये तुम्हारी बुक कीपिंग, इतू सी ना। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। क्या करना? रिकॉर्ड करना, यानी कि लेबरगिरी। क्या करना? लेबरगिरी करना, कि भैया एंट्री आई, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, माल खरीदे परचेज टू कैश, माल बेचे कैश टू सेल। ये होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद आपका ना क्या आ जाता है ना दोस्तों? अकाउंटिंग, यानी कि जहाँ पे अब आपका बुक कीपिंग खत्म हुआ, अब आपका अकाउंटिंग शुरू होता है। अकाउंटिंग का मतलब ना क्या हो जाता है? एनालाइज करना, जो हमारी ना चीज़ें, जो हमने अकाउंटिंग बनाया है उसको एनालाइज करना, हर चीज़ को, कि भैया जो हमारी ना बुक्स बनी हैं करेक्ट हैं कि नहीं है, बुक्स क्या बताना चाहती हैं, प्रॉफिट है कि लॉस है, किस कारण से प्रॉफिट हुआ, किस कारण से लॉस हुआ, हमारी कंपनी की कैश की कंडीशन कैसी है, हमने उधारी ज़्यादा ले रखी है, उधारी माल तो नहीं ज़्यादा बेच दिया। ये होता है हमारा अकाउंटेंसी। और इन सब के अंदर में कौन आता है? ये सब कुछ किसके अंदर में आता है दोस्तों? इसके अकाउंटेंसी। यानी कि सारी की सारी ना चीज़ें किसके अंदर में आ जाती हैं? अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी के अंदर में क्या क्या आता है? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उसको समझना, इंटरप्रिटेशन को ही हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, हेल्प इन सेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग का क्या है एडवांटेज? क्या है भैया? बताते तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तुम अच्छे हो कि बुरे हो। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बताता है कि भैया बिजनेस किस रास्ते पे जा रहा है, डूबने की कगार पे जा रहा है कि बढ़ने की कगार पे जा रहा है। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है? पिछले साल मैंने माल बेचा था 1 रुपये का, आज मैंने माल बेच दिया 2 रुपये का। इसका मतलब क्या हुआ? सेल तो बढ़ गई, हमने कंपेयर किया पिछले साल से, लेकिन पिछले साल मेरा प्रॉफिट था 3 रुपया का और इस साल मेरा प्रॉफिट है 2 रुपये का। ओ हो, इसका मतलब क्या हुआ सर? इस साल सेल तो बढ़ गई लेकिन प्रॉफिट गिर गया। प्रॉफिट क्यों गिरा? प्रॉफिट क्यों गिरा? इसी कारण को स्टडी करता है कौन? अकाउंटेंसी। अब आपको अकाउंटेंसी का मतलब समझ आ रहा होगा, अकाउंटिंग का मतलब समझ आ रहा होगा कि सर रिकॉर्ड करने के बाद, रिकॉर्ड करना मतलब बहुत ईजी काम है, रिकॉर्ड ना कर लिए, जो करता है अकाउंटेंट, उसके बाद उसको इंटरप्रिटेट करना, वो कौन करता है? एक चार्टेड अकाउंटेंट। आई बात समझ में? अब यानी कि अपन लोग सब लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फैसिलिटेटिंग रेजिंग लोन्स, यानी कि भैया अगर तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छी है तो तुमको कैसे भी करके क्या हो जाएगा? लोन मिल जाता है। किसी भी, अब मैं तुमको बोलूं विजय माल्या को पैसा दोगे कि रतन टाटा को पैसा दोगे, तुम बोलोगे सर बिक जाएंगे लेकिन विजय माल्या को पैसा नहीं देंगे, पैसा पूरा रतन टाटा को ही देंगे। क्यों? रेपुटेशन अच्छी है, बुक्स अच्छी है उसकी। आई बात समझ में? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग के डिसएडवांटेज। सर अकाउंटिंग के भी डिसएडवांटेज? हाँ जी, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ओ, अकाउंटिंग इज नॉट एट ऑल फुली एग्जैक्ट। क्यों?
इसमें हम कई बार जो रिकॉर्ड करते हैं ना वो अकाउंटेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, अकाउंटेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उस वजह से वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना रिकॉर्ड करता है। अब कभी कभी जब वो रिकॉर्ड करते हैं तो कोई कोई चीज़ें बाइस हो जाती हैं। बाइस का मतलब होता है कि कईयों के लिए वो सही है, कईयों के लिए वो गलत है, ठीक है। ऐसे कुछ ना ट्रांजेक्शन होते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो प्योरली सही है या वो प्योरली गलत है, ठीक है। तो इस वजह से अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो पाती है। उसके बाद इग्नोरिंग ऑफ क्वालिटेटिव एलिमेंट है ना दोस्तों, क्वालिटेटिव एलिमेंट। दोस्तों मैंने जैसे कि बताया था माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, यहाँ पर क्या होता है आपका, ये क्वालिटी है दोस्तों। माँ का आशीर्वाद है तो तुम जिंदगी में कुछ भी पा सकते हो, लेकिन तुम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। और इसके और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो कोई एम्प्लॉय है जो आपके अंडर में ना काम करता है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ना वफादार है, लेकिन हम वो तो हमारे लिए एसेट, वो तो सोने से भी ऊंचा हो गया ना हमारे लिए, लेकिन हम उसको कभी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, क्वांटिटेटिव, यानी जो मनी टर्म्स में आ सकता है। क्वालिटेटिव टर्म्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ये एप्पल अच्छा, ये एप्पल बुरा, ऐसा नहीं होता। ये एप्पल का रेट 100 रुपए का, ये एप्पल का रेट 50 रुपए का रिकॉर्ड हो जाए, रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, विंडो ड्रेसिंग, सजावट। देखो भैया, अपने आप को अच्छा दिखाना सबको अच्छा लगता है, सेम वे अकाउंट्स का भी वही हाल है। अक्सर क्या होता है, लोग अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे भी एग्जांपल दिया था कि सब बोलते तो अच्छे हैं कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी कंपनी में ये है, मेरी कंपनी में वो है, लेकिन जब अपन डिटेल में उतरते हैं तो असल बात समझ में आती है। लोग अक्सर कुछ चीज़ें छुपाते हैं, घुमाते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी और न चीज़ में। इस वजह से इसे हम वर्ड यूज़ करते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब अपनी बुक्स में थोड़ा सा फेरबदल करना ताकि वो अच्छी दिखे, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। लड़कियां समझ सकती हैं, पिंपल आ जाए अगर तुम्हारे सुंदर चेहरे पर तो तुमको लगाना पड़ता है कंसीलर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नॉट फ्री फ्रॉम बायस, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। भैया जो भी तुम अकाउंट्स बनाओगे ना, किसी ना किसी को आपत्ति होगी उसमें और कोई ना कोई उसके फेवर में होगा, तो ये कभी भी प्रॉपर नहीं होता। किसी को वो चीज अच्छी लगती है, किसी को वो चीज बुरी लगती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम बायस एज दे आर सब्जेक्टेड टू पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट की बात होती है भैया, वो किस हिसाब से उस एंट्री को जज कर रहा है, ट्रांजैक्शन को जज कर रहा है। इन वेरियस सिचुएशन द अकाउंटेंट हैज टू मेक चॉइस अमंग वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल। हर चीज को रिकॉर्ड करने के वेरियस अल्टरनेटिव होते हैं, हर चीज को रिकॉर्ड करने के वेरियस अल्टरनेटिव होते हैं। अब अकाउंटेंट क्या फॉलो करता है, कैसे करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, अब ये आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, इजी सा है, लेकिन इसको मैं ज़्यादा ना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको ऊपर से बताऊंगा ना, क्योंकि बहुत जगह में ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, द पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ये उसको क्या करती है, रिकॉर्ड करके रखती है। फिर उसके बाद क्या आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब यहाँ पे ना कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर so as to ascertain the cost of various product। ना दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही मेजर चीज होती है। किसी भी प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट ना तय करता है। तो सीएमए एक बहुत ही अच्छा आपके लिए करियर ऑप्शन बनता है, क्योंकि आजकल इंडिया में बहुत स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो सीएमए के ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। बाकी सीए तो आईआईटी है ही अपना, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट बाय टेकिंग रैशनल पॉलिसी डिसीजन। ना दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादातर आता है रेशियो एनालिसिस वगैरह कि भैया कंपनी डूब रही है कि बढ़ रही है, ऐसी कौन सी जगह है जहां से कंपनी का पैसा रुक रहा है, पैसा जा रहा है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये आता है कैश बेसिस अकाउंटिंग और हमारा आता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। ना दोस्तों, ये पूरा चैप्टर है अपने आप में, पता है, लेकिन ये चैप्टर एकदम ना थका हुआ चैप्टर है। मतलब मैं आपको कम से कम अभी 3 से 4 चैप्टर की थ्योरी एक ही में निपटा दिया हूं। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना, तड़ाक से बन जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले जो कैश बेसिस अकाउंटिंग, मैं इसको बोलता हूं सरदार अकाउंटिंग। सरदार अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग है दोस्तों, ये सरदार अकाउंटिंग है। कैश बेसिस अकाउंटिंग सरदार अकाउंटिंग है। जानते हैं सरदार लोग का दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये देखो कहाँ है, अरे छोटा हो ना भाई थोड़ा, हाँ। आप लोग ना जानते हैं सरदार लोग का जो दिल होता है बहुत ज़्यादा ना बड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। दिल बन गया मेरा, दिलबर दिलबर ओ दिलबर दिलबर, ये लो, ये मेरा ना अपना बन गया,
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब ना इतना दिल बड़ा है, इसमें क्या होता है, हमको फर्क नहीं पड़ता किस चीज का, हमको टाइम का फर्क नहीं पड़ता, हमको नेचर का फर्क नहीं पड़ता। सर ये टाइम और नेचर वाली बला क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला दोस्त, किसी भी टाइम का पैसा, किसी भी टाइम का पैसा आया या गया हमको फर्क नहीं पड़ता, किसी भी समय का पैसा आए, किसी भी समय का पैसा जाए, हम इसको कर देते हैं रिकॉर्ड। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। आया तो ही रिकॉर्ड करेंगे, जाएगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे, बात खत्म। नेचर का मतलब जैसे कि अब आपने एसेट खरीद ली, या आपने बहुत पुरानी कोई पेमेंट कर दी, या आपने ना नॉर्मल कुछ भी ना डे टू डे की एक्टिविटी करी, फर्क नहीं पड़ता। ना टाइम का फर्क पड़ता है, ना नेचर का फर्क पड़ता है। फर्क किस चीज का पड़ता है, सिर्फ एक ही चीज का, पैसा आए पैसा जाए, पैसा आए या पैसा जाए, इन हो या आउट हो, बस हमको इस चीज का फर्क पड़ता है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सोचते। ठीक है दोस्तों, आगे उसके बाद आता है आपका एक्रूवल, एक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस। अब इसको मैं बोलता हूं क्या, इसको मैं बोलता हूं मारवाड़ी, मारवाड़ी अकाउंटिंग, मारवाड़ी अकाउंटिंग। चलिए अब ये मारवाड़ी अकाउंटिंग क्यों है, जरा भैया ना समझ लो इस चीज़ को। ये हमारे ना बन गए मारवाड़ी जी, ठीक है, ये लो। अब इनका जो ना नेचर होता है ना, थोड़े से ना कंजर्व नेचर के होते हैं। कंजर्व नेचर के मतलब लोग बोलते हैं मारवाड़ी कंजूस होते हैं। कभी उनकी शादी में जाना, एक बार जाना ना शादी में, तुमको पता ना लग जाएगा कितने कंजूस होते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब जितना पैसा बचाते हैं ना इधर उधर से, वो सारा शादी में उड़ा देते हैं। बहुत, मेरे को तो बहुत मजा आता है, मारवाड़ी लोग एक नंबर लोग होते हैं, ठीक है। आई लव मारवाड़ीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपका ना क्या हो रहा है कि अब ये जो ना मारवाड़ी अकाउंटिंग, इसको मैंने क्यों बोलता हूँ जरा ध्यान से ना समझना। इन लोग टाइम को बहुत ज़्यादा ना तवज्जो देते हैं, टाइम को बहुत ज़्यादा ना तवज्जो देते हैं। कैसे, मतलब समझना। इनका मतलब होता है कि भैया पहली चीज, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, इन हो रहा है पैसा, तो सिर्फ कौन सा पैसा होगा, जो इस साल का है, इस साल का है, इस साल का है तो ही रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करूंगा। इस साल का है तो ही रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और एक्सपेंस का भी ना क्या होगा इनका कि भैया एक्सपेंस पे कर रहा हूं, कौन सा पे करूंगा, इस साल का है तो ही रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या चीज सीखी, जो सरदार अकाउंटिंग है यानी कि कैश बेसिस, ये कभी डिफरेंशिएट ही नहीं करता। ये क्या कर लेता है, हर चीज को इन, हर चीज को आउट, ठीक है। अगर पैसा आ रहा है तो इन कर दो, पैसा जा रहा है तो आउट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। यानी कि सारा का सारा नगद नारायण पे चल रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, अगर इस साल का है तो ही रिकॉर्ड करूंगा, और एक्सपेंस पे करना है अगर इस साल का है तो ही रिकॉर्ड करूंगा। आई बात समझ में, ये होता है आपका एक्रूवल यानी कि मारवाड़ी अकाउंटिंग या मर्केंटाइल अकाउंटिंग। अब एक ना इसका छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आप इसकी छोटी सी थ्योरी इसको ना पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे। पहला बोलता है कि मिस्टर एक्स हैड मेड कैश सेल ऑफ रुपीज 2 लाख रुपए एंड क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 3 लाख रुपए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ही पेड एक्सपेंसेस 50,000 एंड 30,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी इस साल का बचा है। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग 31 मार्च 2013 कैश बेसिस में और एक्रूवल बेसिस में। यानी मारवाड़ी अगर अकाउंटिंग करेगा तो उसका प्रॉफिट लॉस कितना आएगा, और सरदार अकाउंटिंग करेगा तो उसका कितना आएगा। सरदार मतलब कैश, यानी कि वो सारा का सारा काम क्या रखता है, कैश में। यानी कि वो सेल कितनी रिकॉर्ड करेगा, 2 लाख रुपए, क्योंकि माल कितने का बिका, 2 लाख रुपए का बिका। क्या वो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेगा, ना सर कभी नहीं करेगा। क्या उसका पैसा आया, नहीं सर पैसा नहीं आया तो वो रिकॉर्ड भी नहीं करेगा। अब समझ आया, कैश बेसिस, यानी कि सारी की सारी चीजें हमारी किस में चल रही हैं, कैश में। नेक्स्ट, टोटल सेल कितनी होगी मेरी, 2 लाख रुपए। ये लो, इसने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो इसकी टोटल सेल होगी 2 लाख रुपए। नेक्स्ट आगे बोलता है एक्सपेंस, एक्सपेंस इसका कितना हुआ, सर ही पेड 50,000, तो हमने 50,000 रिकॉर्ड कर दिया, परफेक्ट।
एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने पे ही नहीं किया तो क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, क्योंकि कौन सी अकाउंटिंग है, कैश अकाउंटिंग। जब पे ही नहीं किया तो मैं रिकॉर्ड किस बात का करूंगा। चलिए, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। तो इस हिसाब से सरदार जी ने कितना कमा लिया, 1.5 लाख रुपए, यानी कैश बेसिस पे कितना हमारा प्रॉफिट आ रहा है, 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग भी देख लेते हैं। अब मारवाड़ी जी अकाउंटिंग करें। मारवाड़ी जी बोलते हैं क्या, तू प्यार कर या मत कर मैं तो करूंगा, तू एक्सपेंस या इनकम मिले या ना मिले मैं तो रिकॉर्ड करूंगा, बस शर्त यह है कि वो इस साल की होनी चाहिए। क्या है शर्त, यह है कि वो इस साल की होनी चाहिए। मारवाड़ी बस एक ही लॉजिक पे चलते, इस साल का है तो बात कर, नहीं है तो मत कर। उसने बोला माल बिका 2 लाख का, मैंने बोला हाँ, बोला 2 लाख का माल नहीं बिका है, इस साल मैंने टोटल सेल करी है कितने रुपए की, 5 लाख की। सरदार जी बोलेंगे कितने की माल बिका, भाई मेरा तो 2 लाख का बिका, 3 लाख तो आया नहीं मेरे पास, तो मेरा माल बिका 2 लाख का। लेकिन मारवाड़ी जी क्या बोलेंगे, भैया मैंने अपना माल बेचा हूं 5 लाख रुपए का, जो कि लॉजिकली सही भी है। तो 5 लाख का माल बिक गया। उसके बाद 50,000 तो खर्चा ना नगद पे किया, हाँ सर एक्सपेंस यहाँ 50,000 का नगद पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कह रहा है 30,000 का एक्सपेंस भी इसने रिकॉर्ड कर दिया। मारवाड़ी जी ने 30,000 का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर दिया। क्यों रिकॉर्ड किया, उसके पीछे लॉजिक सुनो, कभी ना कभी तो पे करोगे ना। बिजली का बिल आ गया है, तुम 1 महीना रुकोगे, तुम 2 महीना रुकोगे, तीसरे महीने जब काटने आएंगे तो तुम झक मार के पटाओगे कि नहीं पटाओगे। यहीं पर ये हुआ। आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी नहीं भरा, आगे तो भरूंगा ना। ले भैया रिकॉर्ड कर, इसको नक्की कर, कितने खर्चे हो गए, 80,000। अब बताओ इसके टोटल इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 4,20,000। दोस्तों अब आपने जरा सिचुएशन को देखिएगा, यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है 1.5 लाख का, यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है 4,20,000 का, है ना। अब एक चीज ना यहाँ पे ना समझने वाली क्या है दोस्तों, ये है एक्चुअल प्रॉफिट। भैया एक्चुअली जेब में 1.5 लाख रुपए पड़ा है, और ये जो 4,20,000 है ना दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। अपनी बुक्स को अच्छा दिखाना। अब मैं बोलूं कि कौन सा बंदा प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है, तो आप एक ही चीज बोलोगे, सर मारवाड़ी ज्यादा पैसा कमा रहा है, सर 4,20,000 का प्रॉफिट है सर उसका। लेकिन असल में उसकी जेब में आया क्या, असल में उसकी जेब में आया क्या, अभी आएगा। अभी क्या होगा, आएगा, एक्ड होगा, इसे वजह से बोलते हैं एक्रूअल। अभी होगा, हुआ नहीं है, होगा। तो दोस्तों हम कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। तो ये वाली वीडियो भी यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।